करीब 2.25 घंटे हो चुके मतदान होते हुए और अब मतदान ने रफ्तार पकड़ ली है। बड़े बड़े नेता भी घर से बाहर निकल रहे हैं। आप दो तस्वीरें देख पा रहे हैं। राहुल गांधी वोट डालने पहुंचे हैं और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी वोट डालने पहुंचे हैं। ये दो तस्वीरें राजधानी दिल्ली के दो बड़े नेताओं की। राहुल गांधी एक आम वोटर की तरह लाइन में लगे हुए हैं। अरे भाई साहब आगे पार्टी जाइए ना। ये लाइव विजुअल राहुल गांधी की आप देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के कुछ ही क्षण पहले की विजुअल थे जब वो वोट डालने पहुंची थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं जो लगातार कांग्रेस पर नजर बनाए रखे। दिनेश, कांग्रेस के लिए यह सबसे बड़ी लड़ाई है अब तक की। लगातार 10 सालों से वो केंद्र में है, लगातार 15 सालों से वो दिल्ली में है। इन परिस्थितियों में हमने देखा बीते दिनों में कांग्रेस का कैंपेन कुछ फीका रहा बीजेपी के मुकाबले, आपके मुकाबले। क्या लगता है आज की तारीख में कितना उत्साह है कांग्रेस के हलकों में? देखिए सुमित, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे, अगर बात करें महंगाई को लेकर बात करें तो महंगाई को लेकर जो है एक तरह से लोगों में गुस्सा रहा, क्योंकि जिस तरह से प्याज के दाम बढ़े और उस सब को लेकर जो है एक लोगों में गुस्सा देखने में आया। तो इसी सब को लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि विपक्ष ने बुनाया, आप पार्टी ने बुनाया, बीजेपी ने बुनाया, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस ने ये कहा इस चुनाव के दौरान कि अगर विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, 15 साल पहले की दिल्ली और अब की दिल्ली में जमीन आसमान का फर्क है। जिसकी आमदनी अगर बात की जाए कि उस वक्त 15 साल पहले 4000 थी, उनकी आज 50 से 1 लाख तक आमदनी है। इस तरह कांग्रेस ने यहाँ पर तर्क दिए और फ्लाईओवर्स की बात की, मेट्रो की बात की। तो इस सब को लेकर जो है कांग्रेस जो है चुनाव मैदान में उतर रही है। और सुमित, मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं इस वक्त नई दिल्ली का जो 88 नंबर पोलिंग बूथ है औरंगजेब रोड पर, जहां पर कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी करीब 15 मिनट यहां पर पहले जो है अपना मत का प्रयोग करने पहुंचे हैं और एक लंबी कतार यहां पर लगी है इस बूथ में 88 नंबर के बाहर। और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी उसी कतार में पिछले 15 मिनट से जो है यहाँ पर खड़े हैं। सुमित, बिल्कुल। और ये देखा गया है, सोनिया गांधी भी जब वोट डालने पहुंची थी तो वो भी लाइन में खड़ी हो गई, पर क्योंकि वो एसपीजी प्रोटेक्टी हैं तो उनको अलग से ले जाया गया वोट डालने के लिए। प्रियंका गांधी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रियंका रॉबर्ट एक साथ। प्रियंका की वेशभूषा पर अक्सर चर्चा होती है, प्रियंका के पहनावे पर अक्सर चर्चा होती है कि हर वक्त वो जब बाहर निकलती है, जब पब्लिक के सामने आती है तो उनका पहनावा क्या है, उनकी ड्रेस क्या है। मैं आपको बता रहा था, ये आप देख पा रहे हैं प्रियंका गांधी की तस्वीरें लोधी रोड पर जहां वो वोट डालने पहुंची है अपने पोलिंग बूथ पर। रॉबर्ट वाड्रा का नाम काफी उछला बीते दिनों में उनके जमीन एक्वायर करने को लेकर, उनके प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी कांग्रेस पार्टी ने अपने इस रॉबर्ट वाड्रा साहब को, जो कि दामाद कहे जाते हैं न सिर्फ गांधी परिवार के बल्कि पूरी पार्टी के, उनके बचाव की भरपूर कोशिश की। अश्विनी गुप्ता, राकेश त्रिवेदी और पलक शर्मा मेरे 3 सहयोगी इस वक्त दिल्ली के 3 कोनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब राकेश, आप, क्योंकि मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, दिल्ली में आज छुट्टी घोषित की गई है इलेक्शन कमीशन की वजह से, वोटिंग हो रही है, किस तरह का अमूमन माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि दिल्ली में पिछली बार भी लगा था कि बहुत ज्यादा पोलिंग होगी और करीब 58% ही पोलिंग हो पाई थी। आज क्या कोई रिकॉर्ड टूटेगा? जी बिल्कुल, देखिए उम्मीद हम सभी को यही है कि इसका रिकॉर्ड टूटे, ज़्यादा से ज़्यादा जो दिल्ली के लोग हैं वो बाहर निकल के वोट करें। और जहां तक माहौल की बात है तो जिस इलाके में मैं खड़ा हूं, कृष्णा नगर में, यहां पर सुबह जब हमने बातचीत की 8 बजे जो है लोग काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे थे, काफ़ी तत्पर थे बाहर जाकर के वोट करने के लिए। 8:10 पर मेरी मुलाकात ऐसे भी लोगों से हुई जो वोट डाल के वापस अपने घर पर आ चुके थे। कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो सबसे पहले जैसी लाइन लगे तो भीड़ से बचने के लिए वो पहले जाकर के अपने मताधिकार का जो है इस्तेमाल करके वापस आ जाएं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि छुट्टी का दिन है तो पहले वो घर में अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं और उसके बाद में बाहर जाकर के वोट करें। तो सब देखा ये जा रहा है कि लोकतंत्र का जो ये सबसे बड़ा त्योहार है, लोग उसको यहाँ पर काफी उत्साह से मना गए हैं, कम से कम इस कृष्णा नगर में। बिल्कुल। पलक, आपने बताया कि वहां पर बहुत सुस्ती है ग्रेटर कैलाश के इलाके में जहां पर आप खड़ी हुई हैं। अब कोई खास कोशिश नहीं की जा रही है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा लोगों को बाहर लेकर आए पोलिंग बूथ तक?
देखिए, कैंपेनिंग के दौरान भी पॉलिटिकल पार्टीज ने लगातार इस बात पे स्ट्रेस किया था कि पॉश इलाके जो हैं यहाँ, जैसे वहाँ पे लोग कम निकल के आते हैं तो हर कोई बाहर निकले। उसके बाद यहाँ के जो RWAs हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उनकी भी काफ़ी कोशिश रही, लेकिन लगातार हमने भी बात की उनसे और उनका यही कहना था कि लोग 12 बजे से पहले नहीं निकलते। काफ़ी रिलक्टेंट क्राउड है यहाँ का और वही हम आज यहाँ पर देख भी रहे हैं। एक दो की संख्या में लोग आ रहे हैं, वोट कास्ट करके जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। मुद्दे ऑलमोस्ट वही है, बेसिक है, लेकिन फिर भी उन पर चेंज किस तरह से किया जाए उस पर शायद यहाँ के वोटर्स को ध्यान नहीं है। जी अश्विनी, एक छोटा जवाब आपसे चाहूंगा। मुद्दों की अगर बात की जाए तो इस बार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी का मजाक किरकिरा कर दिया है और अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि अपने पक्ष में माहौल खड़ा करने की कोशिश की है। इन परिस्थितियों में अब किस तरह का उत्साह, किस तरह की तैयारी वोटरों में? बिल्कुल, देखिए हमारी कई वोटरों से बात हुई यहाँ पर और सबसे जो एक बात हमको सबसे ये सुनने को मिली कि लोग जो मौजूदा व्यवस्था है उससे संतुष्ट नहीं है, उससे नाराज़ हैं। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, सड़कें नहीं बन रही हैं, पार्किंग की समस्या है, तो जो मौजूदा सिस्टम है उसको चेंज करने चाहते हैं लोग और चाहते हैं कि जो बदलाव हो वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए वोट करने आ रहे हैं लोग। जी शुक्रिया आप तीनों का।